मेरी ऑर्गेनाइजेशन से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप? हाँ, मतलब मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिज़ाइन कर दिया। तो क्या आपको भी रिज़ाइन करने के बाद वो ब्रेकअप जैसी फीलिंग आती है? और अगर आती है तो नहीं आनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से रिज़ाइन करते हैं तो आपको वो ब्रेकअप वाली फीलिंग ना आए और वो आपके लिए एक सुखद एक्सपीरियंस बने। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? रेजिग्नेशन के एटिकेट्स फॉलो करके। तो रेजिग्नेशन के एटिकेट्स भी होते हैं? हाँ जी, रेजिग्नेशन के एटिकेट्स भी होते हैं। तो आज हम देखेंगे रेजिग्नेशन की एटिकेट्स अपनी एटिकेट सीरीज में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द कंटेंट of personality development, communication skills, and spoken English. Or don't forget to like, share a thumbs up, share the content, and comment below. Don't forget to leave your imprint below in the comment box. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब भी आप अपना मन बना लें कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी है क्योंकि यू वांट टू हैव अ लीप इन योर करियर या यू वांट टू गो फॉर योर करियर चेंज, तो ये इंफॉर्मेशन आप अपने इमीडिएट बॉस को ओरली जाके देंगे, पर्सनली जाके देंगे और फिर आप एक रेजिग्नेशन लेटर ड्राफ्ट करेंगे। अब रेजिग्नेशन लेटर में क्या क्या बातें होना जरूरी है? तो पहला जो पॉइंट है जो आपको रेजिग्नेशन लेटर में मेंशन करना है वो है द रीजन बिहाइंड your resignation. Why are you leaving the organization? You have to give a short explanation regarding that. सबसे पहली चीज, your why should be clear. Then second thing आपको करनी है, you have to serve this resignation letter with a notice period, ample notice period. That means ideally or you can say on an average जो नोटिस पीरियड होता है वो 15 डेज का होता है। बट अगर आप 1 महीने का नोटिस पीरियड देते हैं तो the company is at ease so that the company can bring some another expert in place of you, can hire another expert in place of you easily. तो ये आपको ध्यान देना है और नहीं तो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से आप उनको नोटिस पीरियड सर्व करें। Another thing is, don't forget to express your gratitude towards the organization. अब आप कहेंगे gratitude क्यों? Because जितना समय आपने यहाँ पे काम किया है उतने समय आपने बहुत सी चीज़ें जाने अनजाने सीखे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से। चाहे तो पीपल स्किल्स कहिए, चाहे मैनेजिंग स्किल्स कहिए, चाहे टेक्निकल स्किल्स कहिए, चाहे कोई भी स्किल्स, लेकिन आपने सीखा ज़रूर है। चाहे लाइफ स्किल्स कहिए पर सीखी ज़रूर है। तो वो जो मौका आपको कंपनी ने दिया है इतना सब कुछ सीखने का, इतने एक्सपोजर का, उसके लिए आपको यू शुड बी थैंकफुल टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एवरी बिट ऑफ थिंग दे हैव डन फॉर यू। नेक्स्ट पॉइंट टू टेक केयर ऑफ इज दैट यू शुड ऑफर फॉर हेल्प। अब हेल्प ऑफ व्हाट काइंड? Help in the sense that in case company is not able to, the organization is not able to hire anyone else immediately, so आप अपने एक्सपर्टीज़ का काम अपने कॉलीग्स में यू कैन एक्सप्लेन, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट एंड लेट योर ऑर्गेनाइजेशन नॉट सफ़र just because of your absence. तो इस तरह से आप कुछ एडजस्टमेंट, कुछ अरेंजमेंट्स कर सकते हैं कि आपका जो आपके हिस्से का जो काम है वो स्मूथली चलता रहे। तो ये आपको आपकी तरफ से ये हेल्प होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। या जब तक ऑर्गेनाइजेशन कोई व्यक्ति हायर नहीं कर पा रही है तब तक आप सेपरेटली घर से कुछ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन को कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी फ्यू डूज एंड डोंट्स। पहली चीज़ जो आपको करनी है, जैसे ही आप अपने रेजिग्नेशन का मन बना लें या रेजिग्नेशन लेटर ड्राफ्ट कर लें, अब अपना जो कंप्यूटर है या जो लैपटॉप है जो कंपनी ने दिया है आपको, उसको क्लीन करना शुरू करिए। पर्सनल ईमेल्स, पर्सनल फाइल्स वहाँ से डिलीट कर दीजिए। डोंट कीप एनी इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन इन योर computer, in your laptop given to you by the organization. And if you want to keep the contact information of people, then do make a separate file and keep it in your pen drive for your personal use. And
Alongside, start cleaning the desk as well. Desk पे भी कुछ अनवांटेड चीज़ें हैं, ड्रॉअर में कुछ अनवांटेड चीज़ें हैं, सब हटा दीजिए. कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ पे ना रखें कि कोई जो दूसरा व्यक्ति वहाँ पे अगर वो डेस्क पे लेगा तो उसको बड़ा ऑकवर्ड फील हो. ऐसी फीलिंग सामने वाले को आपको नहीं देनी है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू टेक केयर इज दैट get the details from the HR department right. That means just get to know that if you are entitled to any of the outstanding salary, any of the commission payments when you are leaving, or if you are entitled to any of the health insurance coverage, pension plans, anything, any sort of compensations you are entitled to, then please check them all. Next is get some references. If your boss or colleagues agree to it, then have some recommendations from them so that it will help you in your next job, in the new job, wherever you are going. Another thing you should do is send the farewell messages to all your colleagues and your bosses. That means you have to bid goodbye to them and let them know that you are leaving the company, and do share your contact information in those messages so that even after you leave the company and they would want to connect with you, they can easily connect with you. Don't just vanish out of the blue. Few don'ts you have to take care is that don't leave any of the projects incomplete or unfinished. Don't leave any of the work reports incomplete. Complete them all before you leave the company. Then don't brag about your new job in front of your colleagues here. And don't speak negative even if you are called for an exit interview by the HR person. Please speak positively about your organizations, your colleagues, your bosses while you are leaving. Don't put anyone in trouble behind you. And last but not the least, leave the doors open. That means let the doors be open from both the sides to have connectivity with comfort. So I think you've understood what I'm trying to say. And then it will be happy resigning off. So you also be happy and let your organization be happy, and both of you remember each other on a happy note. And with me also, remember me on a happy note, and I'm going to meet you on Thursday with yet another set of interesting etiquettes. And meanwhile, don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you.